सुबह के बुलेटिन के अनुसार मौसम विभाग ने आज भी मानसून के आगे बढ़ने की घोषणा नहीं की है, लेकिन मेरा अनुमान है कि दोस्तों आज शाम के बुलेटिन में कुछ घोषणाएं हो सकती हैं मानसून के प्रोग्रेस करने की गुजरात के कुछ हिस्सों में और साथ में मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में। इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी मानसून की प्रगति करने की संभावना है। आज हो सकता है ना हो तो कल ज़रूर यहाँ पर घोषणा हो सकती है। देश में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना अगले 3 दिनों के दौरान है। आज 29 जून है और 29-30 जून के अलावा 1 जुलाई को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन है और मैं हूँ देवेंद्र त्रिपाठी, आपके साथ जुड़ा हूँ मौसम का हाल बताने के लिए दोस्तों, जिसे आप देखते हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज और न्यूज़ मीडिया मंच पर। तो आइए जानते हैं किस तरह के मौसम की संभावना आज है। आज भी बादलों का जो दायरा है वो विस्तृत हो रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मानसूनी हवाओं में अभी भी उतना ज़ोर नहीं है कि सौराष्ट्र और गुजरात को पार करते हुए राजस्थान को कवर कर जाएं और इधर पूर्वी सिरा इसका जो इस समय इधर सूरत और मध्य प्रदेश होते हुए छत्तीसगढ़ और झारखंड बिहार के भागों से होकर यहाँ तक बना हुआ है, ये सिरा पूरब से पश्चिम की तरफ मूव नहीं कर पा रहा है और यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। हालांकि यहाँ पर लगभग अगर हम देखें अभी से लेकर तो 8 से 21 जून तक आगे नहीं बढ़ा था। 8 जून को जब यहाँ पर पहुंची थी मानसून की लाइन, तो 8 जून के बाद से 21 जून तक आगे नहीं बढ़ी थी। उसके बाद 21 जून से प्रगति शुरू हुई, तो 21, 22, 23, 24 4 दिन लगातार आगे बढ़ता गया और सूरत पहुंच गया। और इधर का जो सिरा है, पूर्वी सिरा, वो बिहार के मुजफ्फरपुर में जहाँ बना हुआ है, मोतिहारी और आसपास के भागों पर 12 जून के बाद से नहीं बढ़ा है। तो काफ़ी लंबा इंतज़ार हो गया है, लेकिन अब अच्छी बारिश की संभावनाएं कई राज्यों पर है। हालांकि औसत वर्षा 7.2 मिलीमीटर इस समय होनी चाहिए एक दिन में 24 घंटों में, और उतनी बारिश देखने को नहीं मिल रही है। परिणाम ये हो रहा है कि जो बारिश में कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 43% या उससे भी ऊपर पहुंच गया है बारिश में कमी का अंतर, और ये कमी फिलहाल आने वाले दिनों में जो बारिश होने की संभावना है उससे उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। उसकी भरपाई, क्योंकि एक दिन में इस समय भी 3 से 4 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जा रही है, तो जितनी औसत एक दिन में होनी चाहिए उससे कम बारिश अभी भी हो रही है। तो कैसे भरपाई हो पाएगी? ये भरपाई तब हो पाएगी जब 7.2 की जगह पर 8 या 9 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाए एक दिन में, तब जा करके धीरे धीरे ये आंकड़ा कम होना शुरू होगा। तो देखते हैं आने वाले दिनों में कैसा संभव है मौसम में। फिलहाल चांसेस हैं कि जिन भागों में मानसून पहुंच चुका है और जिन भागों में आने वाले दिनों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना है, वहां पर अच्छी प्रगति हो सकती है और अच्छी बरसात भी हो सकती है जुलाई के शुरुआती दिनों में। फिलहाल आज की जो स्थिति है, आज कई जगहों पर यहाँ पर घने बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी ज़िलों पर बने हुए हैं। यहाँ पर सोनभद्र नहीं, बहराइच और गोंडा, बस्ती, अयोध्या, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर से लेकर बहराइच में भी, और साथ में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर और इधर बिहार का भी हिस्सा प्रभावित हो रहा है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों पर भी बादल हैं काफ़ी घने। साथ में सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार वर्षा होने की संभावना आज है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज़ बारिश हो सकती है दोस्तों। और साथ में इधर मध्य भारत के क्षेत्रों में अगर हम देखें या उत्तर प्रदेश के बाकी भागों पर देखें, तो पश्चिमी यूपी में फिलहाल पश्चिमी राजस्थान से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों से उत्तर के जितने क्षेत्र हैं, इधर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और वेस्ट यूपी, यहाँ पर शुष्क मौसम बना हुआ है। इसी तरह से मौसम बना रहेगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख में भी ड्राई वेदर की संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड में थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है, और वैसे चांसेस तो कुछ बूंदाबांदी और हल्की फुल्की वर्षा के हरियाणा के दक्षिणी भाग और मध्य भागों से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और साथ में राजस्थान के पूर्वी रीजन पर और दिल्ली एनसीआर में संभावित हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर मौसम बारिश वाला बनेगा। बाड़मेर के पूर्वी हिस्सों से लेकर के जो जालोर, पाली, सांचौर और सिरोही समेत ये जो जयपुर, अजमेर और भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर का रीजन है, यहाँ पर बारिश कई जगहों पर हो सकती है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, माउंट आबू, कोटा, इन भागों में बारिश संभावित है। और साथ में बारिश की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों पर, यहाँ सोनभद्र से लेकर प्रयागराज और इसके आसपास के भागों पर भी हैं। प्रयागराज के उत्तर में तो काफ़ी अच्छे बादल बने थे, दक्षिण में भी कुछ बादल बनेंगे झांसी से लेकर वाराणसी और सोनभद्र के बीच में। और गुजरात से लेकर, गुजरात का ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, सौराष्ट्र और पूर्वी हिस्सा, यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, छत्तीसगढ़, ओडिशा के लगभग सभी भागों में, और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों में, इन भागों से लेकर पूरा महाराष्ट्र और साथ में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
इन सभी भागों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। आज कोंकण गोवा रीजन पर और साथ में पूरा जो पश्चिमी घाट है, चाहे वो गुजरात के रीजन हो या फिर इधर कर्नाटक और गोवा या केरल के, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हो सकती है। इसके बाद कल कैसा मौसम रहेगा 30 जून को, ये भी जानते हैं। आज जो बादल उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन पर दिखाई पड़ रहे हैं, उन बादलों से इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मानसून यहाँ पर भी प्रगति कर रहा है, करने वाला है। तो बहराइच और गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर होते हुए इधर उत्तराखंड के कुछ भागों पर ये वाला जो हिस्सा है, इन क्षेत्रों से होते हुए ऐसे इस तरह से मानसून आगे प्रगति कर सकता है। बिहार को और झारखंड को पार करते हुए प्रयागराज और वाराणसी तक घोषणा हो सकती है। साथ में मध्य प्रदेश में और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की घोषणाएं हो सकती हैं, क्योंकि हवा में नमी बढ़ गई है, बरसात की संभावना बढ़ गई है, बादल बढ़ने लगे हैं और बारिश शुरू भी कई जगहों पर हो गई है। तो कल भी 30 जून को भी पूर्वोत्तर राज्यों में सभी जगहों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों पर हल्की से मध्यम वर्षा के बीच में कुछ जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावनाएं रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ और अयोध्या से लेकर पूरा पश्चिम का यूपी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और पश्चिमी राजस्थान के भागों में मुख्य रूप से ड्राई वेदर रहने की संभावना है, लेकिन पूर्वी राजस्थान में कई जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में छिटपुट बारिश की संभावना कल दिखाई दे रही है। दक्षिण में चलें तो इधर गुजरात में और महाराष्ट्र में कई जगहों पर बरसात हो सकती है। गुजरात में खासतौर पर साउथ पूर्वी रीजन जो है, सूरत, वलसाड, नवसारी, डांग, तापी, भरूच का और कोंकण गोवा का पूरा हिस्सा इंक्लूडिंग मुंबई और गोवा प्रभावित होगा। कर्नाटक और केरल के तटों पर भी भारी वर्षा होगी। कर्नाटक के आंतरिक रीजन, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और रायलसीमा रीजन में बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी बहुत तेज़ बारिश नहीं होगी, लेकिन बादल कई जगहों पर बनेंगे और कई जगहों पर बरसेंगे भी। और दोस्तों, ये है 1 जुलाई का मैप, 1 जुलाई का परिदृश्य, जब यहाँ से एक सिस्टम मानसून की हवाओं को लेकर आगे भागना शुरू करेगा और बहुत तेज़ी से बहुत सारे क्षेत्र कवर होंगे और उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जगहों पर बादल बनने और बरसात होने की संभावना रहेगी। हरियाणा पर, दिल्ली और उत्तराखंड, हिमाचल पर भी और यहाँ पर भी मानसून के आने की अच्छी घोषणा या सकारात्मक खबर हमें मिल सकती है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पूरा रीजन, गुजरात के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से, साथ में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत, इन भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा हमें दिखाई पड़ेगी। तो अच्छी बरसात के दिन आ रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बारिश वाले दिन। और सौराष्ट्र से लेकर के इधर राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों और पंजाब के भागों पर फिलहाल तीनों दिनों में बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, लेकिन तीसरे दिन हरियाणा में और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों तथा हिमाचल, उत्तराखंड में कुछ जगहों पर बारिश के नए दौर की शुरुआत हो सकती है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ रीजन तथा पूर्वी रीजन में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। लगातार मेरे साथ बने रहेगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।